जिन लोगों ने मुझे हराने का काम किया ना, उन्होंने ही चेयरमैन को हराने का काम किया। वही तिगड़ी थी, वही मंडली थी। क्या करें, चेयरमैन भी भोडिया का होता। हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आज गढ़वाल फार्म हाउस पर पहुंचे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन पार्षद बंटी गढ़वाल व उनके अन्य सहयोगी पार्षदों सरपंचों ने मिलकर किया। व इस अवसर पर पंचायत मंत्री जी को एक बुलेट बाइक उपहार स्वरूप दिया गया। व इसके अलावा मंत्री जी ने खेलों में उत्कृष्ट भूमिका निभा चुके बच्चों को भी अपना आशीष दिया, प्रेम दिया। देखिए हमारे चैनल की एक खास रिपोर्ट, क्या कहा मंत्री जी ने हमारे भोडिया सवालों के खेड़ा जवाब की में। पावन धरा पर हमारे बीच इस सम्मान समारोह में, स्वागत समारोह में हरियाणा सरकार में पंचायत विकास मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी, उनके साथ आए हुए भाई विनोद बबली जी, मेरे बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई रामराज मेहता जी, और जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है हमारे भोडिया खेड़ा के शेर भाई बंटी गढ़वाल जी, भाई कमल जी, भाई जसमेर जी, भाई हमारे वार्ड 3 से जिला पार्षद शर्मा जी, भाई अनूप जी, सभी जिला पार्षद, सभी ब्लॉक समिति सदस्यगण, हमारे बहुत ही जुझारू ब्लॉक समिति भोडिया से प्रतिनिधि हनुमान सिंह, देखने में तो वो हल्के फुल्के से हैं, फूक मारे उठ जाए, लेकिन उतनी ही ऊर्जा है उनमें। हनुमान सिंह गोगी, सीमा रानी जी, भाई रवि गढ़वाल जी, अभी सारा सम्मानित मंच यहाँ उपस्थित है। माफी चाहूंगा, नाम नहीं ले पा रहा। अफसर साहिबान, यहाँ सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं, और दूर दराज से आए हुए सरपंच साहिबान, गांव के बुजुर्गों, मातृशक्ति और सिक्योरिटी में लगे हुए, ये भी इनकी ड्यूटी भी कम नहीं है। आप अगर सो पा रहे हैं ना घरों में, तो वो इन सिक्योरिटी की वजह से ही सो पाते हो सलामती से। हर घर में तो नहीं पहुंच सकते, इसीलिए छोटी मोटी वारदातें होती हैं, लेकिन ये आपको इनकी वजह से आप शांति से यहाँ रह रहे हैं। तो अभी और छायाकार और ये लोग कुछ थोड़ा सा भी उल्टा सीधा निकल गया ना, 10 टाइम्स बन जाएगा। इनको भी मैं, इनका स्वागत है। पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, मीडिया से आए हुए सभी मेरे मित्रगण फतेहाबाद से, अभी एक दिन पहले भी सभागार में 15-20 दिन पहले भी बैठक हुई थी। मैंने एक ही बात कही थी, बहुत दिनों के बाद मुख्यमंत्री जी को एक बहुत ही कर्मठ, ऊर्जावान और बहुत ही ईमानदार मंत्री मिला है। एक छोटी बात नहीं है। आज दीपक ढूंढने से चाहे सूरज कर दो रोशनी, बहुत मुश्किल से एक आधा ईमानदार आदमी मिलेगा राजनीति में, वो भाई देवेंद्र बबली हैं। उसकी मिसाल, और ये अभी पार्षद महोदय हमारे कह रहे थे
कि प्रयास करेंगे, मंत्री जी प्रयास करेंगे। मंत्री जी प्रयास नहीं करते, मंत्री जी काम करते हैं। जो कह दिया समझो हो गया। प्रयास तो मेरे जैसा करे जिसके तो कलम को नहीं। हाँ भाई प्रयास कराएंगे। प्रयास शब्द इनके लिए बहुत छोटा है। काम करते हैं और गोली की गति से काम हुआ है। ये जिला परिषद नए नए आए हैं, ये भी प्रभावित हुए हैं। क्या करें, चेयरमैन भी भोडिया का होता, लेकिन जिन लोगों ने मुझे हराने का काम किया ना, उन्होंने ही चेयरमैन को हराने का काम किया। वही तिगड़ी थी, वही मंडली थी, भ्रष्टाचारी के हाथों सौंप दी। 60-70 लाख में बिके हैं, मैंने सुना है। वो नहीं बिके, आप लोग बिके हो। वो भेड़ बकरियां थी। आपके साथ विश्वासघात हुआ है, ये आप हमेशा अपने जेहन में बिठा लो, यहां से जाके भूल मत जाना। फिर भी मैं सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक ही बात कहता हूं और मंत्री जी के आश्वासन पर ही कहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपको ग्रांट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फिर ये भेड़ बकरियों की तरह क्यों बिक रहे हो भाई? क्या है आपका स्वार्थ? सिर्फ कुर्सी पे बैठ के और अपने घर भरने लग गए, यही जनता सेवा है क्या? यही जन सेवा है क्या? हमसे गलती हुई है कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बना दिया, जिला परिषद में भेज दिया, ब्लॉक समिति में भेज दिया, क्योंकि वो कुंडी सारी उन चोरों के हाथ में आ गई। कागजों में कार्रवाई होएगी, काम नहीं होएगा। पैसा सारा का सारा हड़प लिया जाएगा, लेकिन उसके रास्ते में ही तो मंत्री जी हैं। उन चोरों के रास्ते में बहुत तकलीफ हुई थी। हमारा आदमी चेयरमैन नहीं बना, बहुत तकलीफ हुई है। मुझे अपने हारने का दुख नहीं हुआ, जितना गांव भोडिया को रिप्रेजेंटेशन मिलती, चेयरमैन मिलता। लेकिन वो चोड़े हुए खुश हो रहे हैं, थोड़े दिन का खेल है। और मैं गांव भोडिया का भी तहे दिल से आभारी हूं। कभी मौका नहीं मिला कि भोडिया गांव सारा का सारा मेरे हलके में नहीं था, मेरे क्षेत्र में नहीं आता था विधानसभा के। उसके बाद भी सारा गांव मेरी मदद के लिए निकल गया। ये छोटी बात नहीं है। गांव भोडिया का दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं। यहाँ हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग हमारे नेता हैं, भीमसेन जी पहुंचे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंत्री जी कोई काम में कोई कमी नहीं आने देंगे, आपके हर काम होंगे। आपको ग्रांट की कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। आप काम बताएं, काम होंगे। एक बार फिर से मंत्री जी का आप लोगों के बीच में आने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। पार्षद, मेरे साथी व सरपंच और जितने भी पूर्व में रहे सरपंच और आसपास से आए हुए वो मेरी मातृ शक्ति जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और हम आशा करते हैं, मंत्री जी खुले दिल के आदमी हैं। हम जो भी कोई मांगे रखेंगे, हमारी मांगों को तुरंत समाधान करने का प्रयास करेंगे। प्रयास ही नहीं, पता है समाधान ही। मैंने कई बार देखा है, मंत्री जी हाथ के हाथ समाधान करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। उनको यहाँ पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद है जी, और उनका आभार व्यक्त करते हैं। रही बात काम की, हमने मंत्री जी का 10-15 दिन से नेतृत्व देखा है जी। जो काम है वो मुंह पे ही है, साफ सुथरा, जस्ट के जस्ट हाथों हाथ कर देते हैं जी। उनके लिए धन्यवाद है जी। और जो भी मांगे लेकर आए हैं वार्डवासी, वो यहाँ थोड़ी देर में पहुंचे और अपनी मांग की डिमांड करें और मंत्री जी का सहयोग लें जी। धन्यवाद। उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों,
जो बंटी गढ़वाल के प्रतिनिधि पे पहुंचे हो, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मंत्री जी का कार्यकाल से हम 10-15 दिन के साथ रहे, उनकी बहुत ही अच्छी काम करने की नीति है और उनके साथ रह के हम वार्ड का विकास करवाएंगे। और सभी जो गाँव वासियों पत्रकार महोदय पहुंचे उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सरपंच पंच पहुंचे उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। योग हमारे बड़े भाई पंचायत मंत्री श्रीमान देवेंद्र बबली जी, रामराज मेहता जी, डॉक्टर शिवाज जी, बंटी गढ़वाल जी, समस्त जिला परिषद इकाई जितने भी हमारे आदमी यहाँ आए हुए हैं और समस्त ब्लॉक समिति, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्रेस के साथियों, सभी को मैं अपनी तरफ से और मेरे गांव भूतन कला की तरफ से, बोडिया खेड़ा की तरफ से, फतेहाबाद जिला की तरफ से इनका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी बबली जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि इन्होंने अपना व्यस्त समय में से समय निकालकर यहाँ पधारे। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पर पहुँचे और विकास की एक बाढ़ आने की बात जो हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं समझता हूँ यहाँ आज विकास की बाढ़ ही आएगी इस गांव से। साथियों, दूसरा धन्यवाद करता हूँ मैं बंटी जी का, मेरे अजीज हैं, पुराने साथी हैं, मित्र हैं, भाई हैं। इन्होंने हमें यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जिला पार्षद, पंचायत मेंबर, सरपंच और सभी आप बुजुर्गों साथियों का, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, ये नहर उतरते ही मैं हूँ और इधर आप हैं। और वैसे भी मैं तो आपके बीच में ना हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को आराम दूंगा, क्योंकि हमने। मंत्री जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जो अभी विरोध कर रहे हैं सरपंच, वो कह रहे हैं कि सरकार 1964 वाला पंचायती राज नियम लागू क्यों नहीं कर रही? भाई लागू कर तो दिया एक बार, ये संशोधन ये जो नया अमेंडमेंट के पढ़ तो लो कि ताकत किसके पास है। एक वो तो करे 20 लाख, मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ो तो सही। एक बार इसको पढ़ोगे, अगर आप किसी लीगल उस पे चले जाओ, वकीलों के पास राय ले लो जाके, इसमें क्या किया है, 1 रुपए से लेके और सारी करोड़ रुपए काम हमने पंचायतों को दे दिया, नीचे सारा काम। भाई तुम संभालो। बहुत बहुत धन्यवाद।